आने वाले दिनों में जो है बहुत तरक्की होगी। प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करूँगा कि आपकी स्पोर्ट्स की कोई भी एक्टिविटी हो, सरकार की तरफ से आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और हमारे बच्चों को आप कहीं भी जहाँ पे गेम्स में, स्पोर्ट्स में, वो स्टेडियम हो, ग्राउंड हो, किसी भी जगह आप जहाँ पे उनको करवाना चाहते हैं, मेरा आपसे वादा है कि एक स्पेशल जो स्पोर्ट्स का जो सेक्टर है उसको आप जब तक चाहें 1 महीने 2 महीने वो हम आपको रिपीट करके आपको देंगे ताकि बच्चों को भेजें ट्रेनिंग स्पोर्ट्स में भी दे सकें। और ये बच्चे खाली पढ़ाई में नहीं, स्पोर्ट्स में जो है वहाँ पर भी अपना जो है बेहतरीन अपना जो है नजरिया वहाँ दिखाएँ। मैं और एक बात कहूँगा प्रिंसिपल साहब, जगह की यहाँ पर कमी है, मैं समझ सकता हूँ कि जगह की यहाँ कमी है। और नया स्कूल ये खोलने जा रहे हैं, मैं इनको कहूँगा कि स्कूल के साथ कॉलेज भी आप सोच रहे हैं, मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि जम्मू कश्मीर की सरकार पूरी कोशिश करेगी कि आपके स्कूल में जो कोई मुश्किलात हो, परेशानियाँ, जो हर्डल्स हो, जो भी कुछ आपको मुश्किलात आएंगी उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे उसको जो है दूर करेंगे ताकि हमारे यहाँ पे कॉलेज भी जल्द से जल्द हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे खुल सके। क्योंकि ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये कोई प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक मिशन के तहत जो है ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। तो उसमें गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि जो लोग मिशन चला रहे हैं उनको पूरा सपोर्ट किया जाए। और इस खास करके दूर दराज बॉर्डर इलाके में, क्योंकि जो बच्चों के रिजल्ट आए, जो बच्चों की इम्तिहानों में नतीजे आए, आपने ये साबित किया कि जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल लेवल पर भी आप देखेंगे हमारे बच्चे जो है वहाँ पर भी प्राइज जीत के जाएंगे। मैं उसके लिए फिर से अपनी तरफ से और तमाम अपने साथियों की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और एक और रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि जब मैंने रिजल्ट्स देखे आपके स्कूल के, हमारे अपने मेरे साथ स्टाफ में एक मेंबर है, तो उसकी बेटी भी यहाँ से ही पढ़ी। जब मैंने उसकी परसेंटेज देखी तो मुझे इतनी खुशी हुई कि किस मुश्किलात में उसने वो परसेंटेज ली। और मैं समझता हूँ कि उस बच्ची का तो कॉन्ट्रीब्यूट है ही है, लेकिन उसको मैं समझता हूँ स्कूल की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन और सबसे ज़्यादा जो है वो कोशिश है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह IAS, KS और डॉक्टर्स, इंजीनियर इसी स्कूल के बन के इसी हमारे डिस्ट्रिक्ट मॉडल रियासत में आके हमारे बच्चे जो है काम करेंगे। ये इस स्कूल के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सभी स्कूलों को देखा है, मैंने पुलिस के अंदर तमाम स्कूलों को देखा। मैं किसी स्कूल को ये नहीं कहूँगा किसी स्कूल में कम है, लेकिन आपको ये मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास वो वसाइल नहीं है जो उन स्कूलों के पास वसाइल हैं, जो उन स्कूलों के पास जो है इंतजामिया सिस्टम। इंशाल्लाह आपके स्कूल को एट पार रखने के लिए जो मेरी तरफ से कोशिश होगी वो जम्मू का तो बड़ा से बड़ा स्कूल हो उसके साथ एट पार करने की कोशिश करेंगे, आपके स्कूल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और मेरी प्रिंसिपल साहब से और तमाम इंतजामिया कमेटी को उनको मैं गुजारिश करूँगा कि इंशाल्लाह क्योंकि आज मुझे प्रोग्राम खत्म हो, जितने भी बच्चे जिन्होंने टॉप किया है उनको मैं अपनी तरफ से और आपके स्टाफ को मैं ऑनर करना चाहता हूँ। Muhammad Yusuf is awarded by Abdul Ghafur Siddiqui sir.
MLA हवेली एजाज अहमद जान हैं इस वक्त हमारे साथ। आज आपने रज़ालूम स्कूल का दौरा किया तो क्या क्या? देखिए, आज रज़ालूम इस्लामिया स्कूल का 8th एडिशन एनुअल डे फंक्शन था और इसमें मैं यहाँ पे आया और यहाँ के बच्चों से इंटरेक्शन किया, यहाँ के स्टाफ से इंटरेक्शन किया और यकीन मानो दिल को एक बहुत बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जब ये स्कूल खुला था तो 2 कमरों में खुला था और मुझे आज वो दिन याद है कि शौकत साहब वहाँ पे थे और पूरे स्टाफ के लोग थे। तो उम्मीद ये की थी कि एक दिन ये स्कूल फ्लोरिश होगा और पुंछ के लोगों को फ़ायदा देगा। आज मुझे इस प्रोग्राम में आके दिल को खुशी तो हुई और एक बहुत बड़ा सुकून आया और मैं स्टेज के ऊपर भी और यहाँ भी शौकत साहब को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी मेहनत, उनकी कोशिशें, उनकी काविशें और स्कूल की मैनेजमेंट और स्कूल के प्रिंसिपल, ख़ास करके प्रिंसिपल हर स्कूल की बैकबोन होती है, उनकी कोशिशें, उनकी काविशों से और बच्चों की मेहनत से आज स्कूल में 10th में जो मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ परसेंटेज की 98, 96, 94, 12th क्लास में 98% मार्क्स, और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह पुंछ के बच्चे जल्दी ही आप देखेंगे IAS, KS, डॉक्टर्स, इंजीनियर, पैरामिलिट्री फोर्सेस में और बड़े बड़े जो प्रोग्राम हैं उनमें उनके अंदर ये बच्चे क्वालिफाई होंगे, इनको तरक्की होगी, ये बच्चे उस लेवल पे पहुंचेंगे जिस मिशन के लिए ये स्कूल खोला गया। मैं ये समझता हूँ पुंछ के अंदर इस स्कूल की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और नियर फ्यूचर मुझे लगता है और तरक्की होगी। मैंने स्टाफ मैनेजमेंट को कहा है, इनसे मैंने कमिटमेंट की है कि जहाँ तक इनको गवर्नमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक मिशनरी स्कूल है, ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है कि मैं इनको कहूँगा कि ये कोई प्रॉफिट और उस पर चल रहा है। ये मिशनरी स्कूल है और मिशन के ऊपर ये स्कूल चल रहा है। मिशन के साथ चलने से इसको बहुत बड़ी जो है वो तरक्की होगी और मिशन जो है वो इस्लामिक जो एक तालीम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम की तालीम, दीगर सब्जेक्ट्स की जो है मैं कहूँगा हर सब्जेक्ट की यहाँ पे जो है बच्चों को दी जा रही है। और मैंने स्टेज पे देखा कि बच्चों ने जो वहाँ पे बोला तो उसने 3-4 लैंग्वेजेस में अपनी तकरीर की और उसका कॉन्फिडेंस देख के मुझे लगा कि मैं जैसे जम्मू के कॉन्वेंट की या दिल्ली के बड़े बड़े स्कूलों की वहाँ के बच्चों के बराबर उसका मैंने कॉन्फिडेंस देखा और ये बहुत बड़ी मुबारक की बात है। मैंने गवर्नमेंट की तरफ से, अपनी तरफ से पूरा इनको यकीन दिलाया कि जहाँ इनको ज़रूरत होगी, इनको एक इस अपने मिशन में जो ये मिशन कामयाब होता मुझे दिख रहा है कि दूर दराज बॉर्डर इलाकों में बच्चे पढ़ें, आगे जाएं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि हमारे बच्चों के अंदर बेहतरीन टैलेंट है और वो बच्चे हमारे जो है वो मुकाबला कर सकते हैं पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के साथ और वो एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई होके आगे आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मेरे अपने स्टाफ के एक मेंबर में जो मेरे साथ सिक्योरिटी में मेरे साथ है, तो मैं हैरान हुआ जब मैंने उसकी बेटी का 98% मार्क्स देखे, तो मुझे आप यकीन माने मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने उस टाइम सोचा कि मैं इस स्कूल के स्टाफ को, प्रिंसिपल को और शौकत साहब को मुबारकबाद दूंगा कि जो बच्चों का रिज़ल्ट आ रहा है। और मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, ये जो 5-6 बच्चों के मैंने नाम आज पढ़े और मैं कुछ बच्चों को ज़ाती तौर उनके पेरेंट्स को जानता हूँ, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले 2-3 सालों में ही ये बच्चे उन पोस्ट पे वो वाले एग्ज़ाम क्लियर करेंगे जो पुंछ में एक ड्रीम होता था। तो ये ड्रीम तभी पूरा होगा और मैं पुंछ के लोगों से भी अपील करूँगा कि उनको इस स्कूल के साथ जुड़ना चाहिए, इस स्कूल में अपने बच्चे भेजने चाहिए, बच्चे यहाँ पे पढ़ें और उनका मुस्तकबिल जो है बेहतर हो। और फ़ी भी आप देखिए कि आप बाकी स्कूलों में के मुकाबले में इस स्कूल की फ़ी अगर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये स्कूल एक मिशन के तहत लिया गया है कि पुंछ बॉर्डर इलाके के लोगों को पढ़ाया जाए, आगे लेके जाया जाए और पुंछ के लोगों की तरक्की जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इस मिशन में, इस उनकी जद्दोजहद में
मैं खुद को अपना मैं समझता हूँ कि कहीं मैं अगर इनके काम आ सकूँ ये बहुत बड़ी बात होगी। तो मैंने इनसे यही वादा किया है, जहाँ इनको ज़रूरत है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या किसी और ताल्लुक़ से हो, जल्दी ही एक कॉलेज खोलने जा रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने इनको कहा कि कॉलेज में इनके खोलने में, इस मिशन में बच्चों में यहाँ पे अगर कॉलेज आ जाए, आप देखते हैं पुंछ डिग्री कॉलेज में हमारे बच्चों को सब्जेक्ट्स नहीं मिलते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बच्चे वो है। मैं समझता हूँ कि अगर पुंछ के अंदर डिग्री कॉलेज खुल जाए इनका, उससे खाली पुंछ को नहीं, मैं कहूँगा मंडी तहसील को, सुरनकोट तहसील को, मेंढर तहसील को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। और इवन मैं कहूँगा पीर पंचाल के पूरे जो बच्चे हैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट से, वो भी यहाँ के पढ़ेंगे। और मैंने एक और बात की है कि गवर्नमेंट आने वाले दिनों में बच्चों के लिए हॉस्टल खोलने जा रही है। जो बच्चे हमारे बाहर से आ रहे हैं, डिफरेंट वहाँ से, उनके लिए हॉस्टल खोले जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वो हॉस्टल रहने के लिए दिए जाएंगे, ताकि वो बच्चे अपनी एजुकेशन में कर सकें। उसके लिए हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जगह का आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मैंने एक हॉस्टल के लिए कन्हैया में हमने जगह सेलेक्ट कर दी है और हमने गो एड का उनका सिग्नल भी दे दिया है डिपार्टमेंट्स को। और जल्दी आप देखेंगे उनके टेंडर्स होंगे, कन्हैया में एक हॉस्टल खुलेगा, दीगर और 2-4 और हॉस्टल खोलें। एक हॉस्टल से नहीं पूरी पड़ेगी, काफ़ी हॉस्टल खोलेंगे और वो इन स्कूलों के साथ हम जोड़ेंगे, ताकि इन स्कूलों को जो है वो स्ट्रेंथ मिले, बच्चों को स्ट्रेंथ मिले। और जो बच्चा बॉर्डर के ऊपर हर वक्त पाकिस्तान की गोली से और पाकिस्तान के बम से डरता है कि कब वो बम चलेगा, उसकी मुश्किलात जो है बढ़ेंगी, उनको उन आवाज़ से, उन गूंजों से हटा के इन स्कूलों में लाना है उन बच्चों को। और उन बच्चों को जो है इंग्लिश मीडियम और जितनी भी जो मैं कहूँगा इस्लामिक हो, इंग्लिश मीडियम हो, किसी भी मज़हब का हो, वो हिंदू धर्म का, वो अपने हिंदू धर्म को जो है उसको माने, उस पर पढ़े। जो सिख है वो अपने धर्म पे पढ़े, जो मुस्लिम है वो अपने धर्म पे रहे। और एजुकेशन में ख़ास करके जो इंग्लिश मीडियम में जाके, ताकि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ये बच्चे जो हैं अपना मुस्तकबिल बनाएं और हमारे इस इलाके की जो है वो नुमाइंदगी उन इलाकों में करें। यही हमारा एक मिशन है।